Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mahua. Students, in the last session we concluded the chapter, right, and that was about the physiographic divisions of our nation, right. We understood the physiographic features of our nations too, right. Into that we understood all the five types of the land what we have. Today we are going to start the new chapter, right. So before starting this chapter there is an important question for all of us, that what is the thing which is quite crucial for the human to survive. I mean into the resources. ऐसे कौन से resources है जो humans को survive करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है. So some of you might say the land, some of you say the water, some of you say the air, right, some of you say the sunlight, and all those answers are quite correct. ये सारे आंसर सही है. हमें हर चीज़ की ज़रूरत है, राइट. तो आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि ये सारी चीज़ें तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें से एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एंड दैट इज़ वाटर. सो टुडे इन दिस चैप्टर, in this session we are going to start the new chapter, and that is all about the water, right. So in this session we are going to understand the drainage system, right, and its elements. Drainage means water जो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होता है, तो उसका फ्लो का जो सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम. सो आज के सेशन में हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं, राइट. तो before we start understanding about this, you must open the SB, right, into that SB 22, and in the SB 22 you are supposed to read the concept time. So let us all read together. I hope you all have got your SB book in your hand. If you don't, then you can pause the video right away. You can take your book and then sit back and resume the video. So students, concept time 8. It is going to tell us about the elements of a drainage system. So let us understand by reading this whole paragraph. In geography, the term drainage describes the river systems of an area. जियोग्राफी के अंदर ड्रेनेज जो टर्म है उसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया का रिवर सिस्टम, कि वहाँ का रिवर कैसे चलता है, उसके रिवर का सिस्टम कैसा है. A river system is a natural system consisting of one main river with its tributaries and distributaries. तो ड्रेनेज सिस्टम जो है, रिवर सिस्टम है, वो एक नेचुरल सिस्टम है रिवर का, कि जिसके अंदर एक मेन रिवर आता है, फिर उसके ट्रिब्यूटरीज यानी कि उसके जो डिविजन्स होते हैं वो आता है, और उसके बाद आता है उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होती है. एक्सप्लेन बिलो आर द डिफरेंट पार्ट्स एंड फीचर्स ऑफ रिवर सिस्टम. अगर नीचे हम एक इमेज दिया गया है, उस इमेज को हम देखें, राइट, तो वो डिफरेंट पार्ट और फीचर है हमारे रिवर सिस्टम का, राइट. सो लेट अस चेक इट आउट. सो यू कैन सी the first thing over here is drainage basin, the area drained or covered by a river. drainage basin यानी कि कौन सा एरिया, एक ऐसा एरिया जो ड्रेन होता है और कवर होता है रिवर से, राइट. तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आप बीच में देखें, सो दिस इज द मेन रिवर, राइट, दिस इज द मेन रिवर, कि मेन जो रिवर कहाँ से कहाँ जा रही है ये वो मेन पार्ट है. उसके बाद आता है ट्रिब्यूटरीज. Tributary means the small rivers or streams that merge into the main river, right. ये यहाँ पे मेन रिवर जो है अगर आप देखें तो साइड में से कुछ छोटे छोटे रिवर्स पर्वतों में से आके इस मेन रिवर में मिक्स होती है. सो जो रिवर छोटी रिवर जो मेन स्ट्रीम के साथ, मेन रिवर के साथ अटैच हो जाती है और उसके साथ मिक्स होकर बड़ी रिवर में कन्वर्ट हो जाती है, उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे ट्रिब्यूटरी. और उसके बाद आता है वाटर डिवाइड. वाटर डिवाइड मीन्स एक ऐसा एरिया, एन एलिवेटेड एरिया लाइक अ माउंटेन दैट सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स, राइट. ड्रेनेज बेसिन्स यानी कि जहाँ से रिवर की शुरुआत होती है, जो रिवर से कवर है. तो ये जो एरिया यानी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो माउंटेन हिल, राइट, तो वो एक ऐसा एरिया है, ऐसा एलिवेटेड यानी कि ऐसा ऊपर उठा हुआ एरिया है, राइट, जो माउंटेन जैसा दिखता है, जो दो ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, जिसकी वजह से रिवर के दो फॉर्म हो जाते हैं. वन साइड इज द ड्रेनेज बेसिन और दूसरी साइड मेन रिवर बन जाता है. और लास्ट में आता है डिस्ट्रीब्यूटरी.
Right? Distributaries are the small rivers or streams that branch out of a river and do not merge with it again. So ऐसे छोटे पोर्शन पहले क्या होता था, मेन रिवर के साथ ट्रिब्यूटरीज ऐड होकर उस रिवर को और बड़ा बड़ा बनाती है, राइट। उसके बाद क्या होगा, वही रिवर आगे जाके कहीं से डिवाइड होगी और डिवाइड होके वापस वो मेन रिवर से नहीं मिलती तो वो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ऐसी रिवर्स को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से जानते हैं। सो बच्चों, ये था पहला हमारा कंसेप्ट टाइम। अभी हमें आगे और भी स्टडी करना है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो देखा दैट वाज द डिटेल्स अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम यानी कि रिवर सिस्टम। तो उसमें हमने क्या देखा कि पहले एक ड्रेनेज बेसिन होता है जहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है, राइट, वो, और उसके बाद हमने ये देखा कि एक मेन रिवर होता है और कुछ छोटी रिवर्स आके उस रिवर से मिलती है, राइट। तो मेन रिवर में जो छोटी सी रिवर मिलती है उस छोटी रिवर्स को हम क्या कहेंगे, उन छोटी नदियों को हम कहेंगे ट्रिब्यूटरीज। फिर आगे जाके वही जो मेन रिवर है वो डिवाइड होती है कुछ ऐसी छोटी रिवर्स में जो आगे जाके राइट लास्ट तक वो मेन रिवर से मैच नहीं होती, तो उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज, राइट। ये आप सब लोग समझ गए होंगे। तो अभी तक हमने जो देखा दैट वाज ऑल अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम एज वेल एज वी कैन नो एज द रिवर सिस्टम। अभी हम SB 23 में जो ड्रेनेज है उसी में कंसेप्ट टाइम 8 में ही उसका आगे जो पोर्शन है दैट इज कॉज ऑफ रिवर, वो हम समझने जा रहे हैं दैट व्हाट इज अ कॉज। सो लेट्स रीड द पैराग्राफ फर्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड द पैराग्राफ फर्स्ट, आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इमेज टू। As a river flows from its source to its end, usually into a sea, it takes a different forms and creates various features depending on the slope and the volume of water it carries. जैसे ही रिवर फ्लो होती है, जैसे जैसे रिवर फ्लो होके आगे बढ़ती जाती है, राइट, अपने सोर्स से यानी कि मेन रिवर से, डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया या कुछ भी हो गया, राइट, मेन रिवर या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी अपने मेन स्ट्रीम से जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है और उसका अंत होता है, ज्यादातर उसका अंत कहाँ पे होता है, सी में यानी कि दरिया में, राइट। लेकिन कई जगह पे ऐसा भी होता है कि आगे जाके नदी सूख जाती है, लेकिन उसके एंड तक इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स एंड क्रिएट्स वेरियस फीचर्स, राइट। तो वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होती है, राइट, डिफरेंट फॉर्म्स उसके जनरेट होते हैं, ओके। तो उसका अलग स्वरूप होता है और उसके साथ उसके अलग अलग फीचर्स भी बनते हैं, और दैट इज डिपेंडिंग ऑन द स्लोप एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैरीज। तो स्लोप उसको यानी कि जो उसको ढलान मिलती है जमीन में, उसके साथ जितना भी पानी का वॉल्यूम यानी कि जितना भी पानी का क्वांटिटी वो रिवर साथ में कैरी करती है, उसकी वजह से उसके डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं और उसके अलग अलग फीचर्स भी बनते हैं। Below are some of the features created by a river along its course, right? तो अभी हम जो देखने जा रहे हैं नीचे इमेज में, right, they are the different forms and the features जो एक नदी के द्वारा बनते हैं, right, उसके कोर्स यानी कि उसके एक्शन के दौरान यानी कि उसकी जो पूरी यात्रा है नदी की शुरू से लेकर अंत तक, वहाँ तक वो उसके जो डिफरेंट फीचर्स बनते हैं या फिर उसके डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं वो हम समझने वाले हैं, राइट। सो शुरू करते हैं हम अपर कोर्स से, राइट। तो स्टीप स्लोप, ह्यूज लॉस ऑफ स्लिट, बराबर। तो अपर कोर्स यानी कि सबसे ऊपर का जो उसका प्रवाह है उसमें क्या होता है कि स्टीप स्लोप होता है, यानी कि स्लोप यानी कि ढलान एकदम स्टीप यानी कि सीधी होती है जिसकी वजह से पानी ज़्यादा है, और उसकी वजह से ह्यूज लॉट्स ऑफ स्लिट, राइट, यानी कि उसके अंदर जो घन पदार्थ है जैसे कि मिट्टी है, बर्फ है, वो भी उसमें ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि स्लोप जो है वो एकदम सीधा है, तो जितनी भी चीज़ उसके साथ मिली है वो भी उसके साथ वाटर फोर्स के साथ नीचे ही आती जाएगी। उसके बाद आता है द मिडल कोर्स, राइट। सो द मिडल कोर्स आर द जेंटल स्लोप एज वेल एज थ्रू प्लेन्स। तो मिडिल कोर्स जो होता है यानी कि बीच में क्या होता है, तो उसकी जो स्लोप है वो जेंटल हो जाती है, पहले ऐसे एकदम स्टीप तो उससे थोड़े जेंटल हो गए, यानी कि फिर पानी आसानी से आएगा और प्लेन्स एरिया में भी वो इजीली फ्लो करती है मिडिल कोर्स में। उसके बाद आता है द लास्ट वन दैट इज लोअर कोर्स। लोअर कोर्स इज ऑलमोस्ट फ्लैट एंड नियर द सी। लोअर कोर्स यानी कि आखिरी जो उसका पड़ाव है, आखिरी जो उसका प्रवाह है, राइट, वो एकदम फ्लैट एरिया में जाता है और ज्यादातर दरिया के पास ही वो लोअर कोर्स आता है, राइट। उसके अलावा दो चीज और है जो हमें समझनी चाहिए, दैट इज द
फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन यानी कि अ लो लाइंग ग्राउंड फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट डिपॉजिट्स। रिवर के जो सेंडिमेंट्स होते हैं यानी कि उसके छोटे जो पार्टिकल्स उसके साथ होते हैं वो इकट्ठे होके एक जो ग्राउंड बनाते हैं उसे हम फ्लड प्लेन भी कहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज वाटरफॉल। ना बहुत ही कम लोग आप में से ऐसे होंगे जिससे वाटरफॉल क्या है वो पता नहीं है, राइट। सो वाटरफॉल इज बेसिकली एक ऐसा पानी का कॉज के जहाँ पे एक जगह जाके पर्वत खत्म होता है, सीधी खाई आती है तो पानी सीधा प्रेशर से नीचे आता है, तो पानी गिरता है, इसकी वजह से उसको नाम मिला वाटरफॉल। सो एन एरिया वेयर द रिवर फॉल्स वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट, ऐसा एरिया जहाँ पे पूरे हाइट से जो रिवर है वो वर्टिकली यानी कि सीधे ही नीचे आती है, उसे हम वाटरफॉल कहते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर देखें तो देखो यहाँ पे फ्लड प्लेन दिया गया है, जो नदी के पास में प्लेन जमीन है वो, और जहाँ पे ढलान से सीधा पानी नीचे आता है उसे हम वाटरफॉल कहेंगे। उसके अलावा वी शेप गॉर्ज, राइट, एंड दैट इज shown over here near by the waterfall, right? So v shaped gorge, it is a deep narrow valley with steep sides formed due to erosion by the water. वी शेप जॉर्ज किसे कहते हैं? एक ऐसी जगह पे एक डीप यानी कि एक बहुत ही गहराई वाला और नैरो यानी कि बहुत ही संकरा एक खाई जैसा बन जाता है, राइट। और उसकी साइड जो है वो बहुत ही स्टीप यानी कि एकदम वर्टिकल उसका स्लोप रहता है, राइट। तो वो बनता कैसे है? दैट इज बिकॉज ऑफ द इरोजन ऑफ लैंड बाय वाटर। पानी की प्रेशर की वजह से पानी घिसता जाता है और सीधा उसका एक कैनाल जैसा ही बन जाता है, नेचुरल कैनाल बन जाता है, तो उसे वी शेप जॉर्ज कहता है। उसके बाद आता है मेंडर, राइट। सो मेंडर अ लार्ज कर्व और बैंड इन द रिवर्स कोर्स। रिवर का जो कोर्स है उसका एक लार्ज कर्व यानी कि उसका पूरा एक टर्न आता है आगे जाके, राइट, बहुत ही बड़ा, राइट। उस लार्ज कर्व को या फिर रिवर जहाँ से बैंड होती है, कोई पर्टिकुलर शेप में फॉर्म होती है, तो उसे हम मेंडर कहते हैं, राइट। दैट इज शोन राइट ओवर हियर। यहाँ पे आपको जो उल्टा यू दिख रहा है, राइट, इट इज नोन एज द मेंडर। उसके बाद ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक यानी कि नदी का पानी जब बढ़ जाता है तब एक जगह पे पानी भर जाता है और फिर वो तालाब के जैसा फॉर्म हो जाता है, क्योंकि जब पानी का लेवल नॉर्मल होता है तो वो लेक और नदी के बीच में जमीन आ जाती है, सो वो पूरा लेक जैसा फॉर्म हो जाता है, इसीलिए उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। सो अ कर्व्ड लेक फॉर्म व्हेन अ मेंडर इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन कोर्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ स्लिट। ज्यादा ज्यादा पानी भरने के कारण, सॉरी, पानी के अंदर ज्यादा मिट्टी होने के कारण साइड में एक पूरा लैंड बन जाता है, जिससे ये जो मींडर है वो कट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे दो ऑक्सबो लेक मिलेंगे, जस्ट बिलो एंड अबव द मींडर, राइट। तो मींडर से जब स्लिट का लेवल बढ़ जाता है यानी कि वहाँ पे मिट्टी का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है और पानी जो है, राइट, पानी जो है वो पहले भरता है, फिर वहाँ पे मिट्टी की वजह से वो पूरा तालाब जैसा बन जाता है और वो डिफर हो जाता है नदी से, राइट। तो ऐसा ये जो लेक बनता है ड्यू टू द एक्सेस लीक इनटू द रिवर, इट इज नोन एज द ऑक्सबो लेक। एंड द लास्ट इज द डेल्टा, राइट। जो लास्ट में है, जो लास्ट फीचर हमें समझना है, दैट इज डेल्टा, राइट। तो यहाँ पे आप वाटर बॉडी के एंड में देख सकते हो कुछ लैंड फॉर्म्स है, दैट इज नोन एज डेल्टा। सो अ ट्रायंगुलर लैंड मास made by sediment deposits when a river splits into multiple distributaries। एक ऐसा ट्रायंगुलर लैंड मास, राइट, यानी कि त्रिकोण आकार का एक पूरा लैंड मास बनेगा कि जो एक नदी को डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड करता है, राइट। जो एक मेन रिवर को डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड करता है उसे हम डेल्टा के नाम से जानते हैं, राइट। सो बच्चों, अभी हमने सबसे पहले देखा ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, यानी कि रिवर सिस्टम क्या है हमारा, राइट। ड्रेनेज यानी कि पानी का बहाव, तो पानी के बहाव का सिस्टम क्या है, दैट इज अ नेचुरल रिवर सिस्टम। और व्हाट इज द कॉज ऑफ रिवर या फिर कॉज ऑफ ड्रेनेज क्या होता है वो भी हमने देखा, राइट। सो आज के सेशन में हमें यह समझना था। नाउ इट इज टाइम फॉर योर होमवर्क। सो स्टूडेंट्स, आज का जो आपका होमवर्क है वो सबसे पहला ये है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 जो है उसमें 9.1, 9.2 और 9.3 है। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ और वही क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 के अंदर 9.1 मैच द फॉलोइंग, तो इनको आपको मैच करना है, रिवर सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन, फिर वाटर डिवाइड और ट्रिब्यूटरी, राइट। इन चारों को आपको मैच करना है। अ रिवर और स्ट्रीम दैट मर्ज इनटू द मेन रिवर, an elevated area separating two drainage basins, an area drained or covered by a river system, a river with its tributaries and distributaries।
तो यही चीज़ अभी हम दोनों कंसेप्ट टाइम हमने जो रीड किए कंसेप्ट टाइम 8 में, इन दोनों पेज में हमने जो रीड किया उसमें से आपको ये आंसर मिल जाएंगे। राइट, तो पहला होमवर्क आपका ये है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट होमवर्क। सो स्टूडेंट्स, along with 9.1 हमें 9.2 और 9.3 भी आंसर करना है। दैट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। सो 9.2 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रिब्यूटरी एंड अ डिस्ट्रीब्यूटरी। राइट, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है। वो भी आप समझ चुके हो, दोनों का मीनिंग मैंने एक बार समझाने के वक्त और दूसरी बार रिवीजन के वक्त, दोनों टाइम मैंने आपको इसी लेक्चर में दिखाया है। एंड द 9.3 लिस्ट एंड एक्सप्लेन वन फीचर फॉर्म एट ईच लेवल ऑफ रिवर्स कॉस। रिवर्स कॉस के हर एक लेवल पे जो फीचर फॉर्म होता है, राइट, उस फीचर का हमें एक लिस्ट बनाना है और एक फीचर हमें एक्सप्लेन करना है। राइट, तो हर लेवल पे कितने वाटर फॉर्म्स बनते हैं, यानी कि कितने रिवर्स कॉर्स के कितने फीचर्स बनते हैं। राइट, तो हर एक कोर्स पे, हर एक लेवल पे जो फीचर बनते हैं उसका लिस्ट बनाना है। और हमारे जो तीन मेन कोर्स है, हमारे तीन लेवल है, राइट, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स, तो इन तीनों कोर्स में से एक एक को आपको समझाना है। राइट, सो एवरीथिंग वाज देयर इन टुडेस लेक्चर ओनली एंड आई होप आपको समझ में आ गया है। फिर भी अगर आप में से किसी को कुछ क्वेरी है, यू कैन फील फ्री टू कनेक्ट। Right. So students, that was all for today's session. I'll see you in the next session with a new topic. Till then, now it is time to say goodbye. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.